हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं भास्कर और आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना यूट्यूब चैनल भास्कर जनरल नॉलेज को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने क्लास 6 का जो जियोग्राफी का चल रहा था, जियोग्राफी में हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था उसका। उसी का आज हम लोग क्लास 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आज हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही चल रहा था हमारा चैप्टर द सोलर सिस्टम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है। इसमें हमने आपको एक पार्ट इसमें आधा बताया था कुछ, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको बताया था फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है, अमावस्या क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया था स्टार। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। एक पंचुलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। हमने सारे चीज़ को डीपली से देख लिया था, ये सारे चीज़। फ्रेंड्स, आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें। ठीक है। लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख लें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे द सोलर सिस्टम। ठीक है, कि द सोलर सिस्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल। सोलर सिस्टम का फ्रेंड्स यही होता है, हिंदी मीनिंग सौर मंडल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सन 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नो एज एस्टेरॉइड एंड meteoroids form the solar system. We often call in the solar family with the sun as its head। यानी कि फ्रेंड्स, जो सौर मंडल है इसमें हमने यहाँ पे देखा कि लिखा हुआ है द सन 8 प्लैनेट्स, यानी कि सन मतलब होता है फ्रेंड्स सूर्य, 8 प्लैनेट्स मतलब होता है 8 ग्रह। ठीक है। और सैटेलाइट्स मतलब उपग्रह। तो हम आपको पढ़ के बताते हैं कि सूर्य 8 उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जो मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा यानी सौरमंडल। और जिसका फ्रेंड्स जो मतलब मुखिया है, जो मतलब ज़्यादा हेड है, वो कौन है फ्रेंड्स, तो सन है, यानी कि सन यही सभी को प्रकाश देता है, सूर्य। ठीक है। और फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं, देखते हैं द सन। द सन में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सन इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज हब एंड मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस फ्रेंड्स। ठीक है। बोला है सूर्य जो है सौरमंडल के सेंटर में होता है। ठीक है, सौरमंडल। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और यह बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये मेड ऑफ और यह हॉट गैसेस और यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। ठीक है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट ब्लाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ठीक है। इसका खिंचाव फ्रेंड्स जो है बहुत ही सौरमंडल मतलब बांधे रखता है। ठीक है। बट दैट ट्रेमेंडस heat is not felt so much by us because despite being our nearest stars, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर away from the earth। फ्रेंड्स, बोल रहा है कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल के जो प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्या स्रोत है फ्रेंड, जो कि सूर्य एकमात्र स्रोत है। ठीक है। लेकिन जब हम इसकी अत्यधिक तेज और वर्षा को महसूस करते हैं, क्योंकि इसकी सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ठीक है। और बोल रहा है कि द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि जो सूर्य है पृथ्वी से लगभग 150 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। मिलियन मतलब होता है फ्रेंड्स करोड़। ठीक है।
150 मिलियन करोड़ दूर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछेगा ये सूर्य है वो पृथ्वी से कितना दूर है, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं प्लेनेट्स। प्लेनेट्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्लेनेट्स का हिंदी आपको बता दें तो होता है ग्रह। ठीक है, प्लैनेट्स का फ्रेंड होता है हिंदी ग्रह। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टर्न्स, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो कि सौरमंडल है मतलब हमारे सौरमंडल में जो कि 8 उपग्रह हैं। ठीक है, हमने बताया 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, और सूर्य से जो दूरी है उसके अनुसार मतलब स्थित हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में आता है मरकरी। मरकरी का फ्रेंड्स हिंदी होता है बुध। ठीक है, बुध। वेनस, वेनस का हिंदी होता है फ्रेंड्स जो शुक्र। ठीक है, शुक्र। अर्थ, पृथ्वी, मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, और एक स्टर्न्स होता है शनि होता है, और यूरेनस मतलब यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, जो कि 8 ग्रह होता है। तो फ्रेंड्स कुल मिला के आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, कि जो है 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, और इसमें जो डिस्टेंस पर होता है पहला होता है मरकरी, वेनिस, ठीक है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टर्न्स, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये सारे होते हैं 8 जो कि ग्रह में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक दिया है जिसके अनुसार आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको देख लें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ फ्रेंड्स ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। दिस पाथ आर इलोंगेटेड। ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ये सभी रास्ते मतलब दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ठीक है, और इसको जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का हिंदी होता है फ्रेंड्स कक्षा। ठीक है, जो कि एक कक्षा में सभी लोग घूरते हैं। ठीक है, मरकरी इज नियरेस्ट द सन। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट बुध सूर्य सबसे नज़दीक है, जो कि बुध है सूर्य के सबसे नज़दीक है। इट टॉक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है। ठीक है, और वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि वेनस का हिंदी होता है शुक्र। आपको बताएं पीछे आगे वहाँ पे देखें शुक्र, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है ना। जो सूर्य है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। जो वेनस है शुक्र है, इसका आकार मतलब लगभग मिलता जुलता है शुक्र का आकार पृथ्वी से। ठीक है, टिल recently August 6 Pluto was also considered a planet. However, in meeting of the International Astronomical Union, as decide was taken the Pluto like other celestial objects series 2003 EV 13 discovered in recent past might be called dwarf planets. फ्रेंड्स आपको हमने क्या क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया वो हम जानते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं पढ़ के कि जो फ्रेंड्स अभी तक जो प्लूटो है ये एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में जो इसका बैठक हुआ था 2006 में यह निर्णय लिया कि सब मतलब कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को बौना ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले खोजा जा चुका था। ठीक है, इसको और फ्रेंड्स इसको ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह भी आप कह सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बौना किसे बोलते हैं तो यह बोलते हैं ड्वार्फ्ड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इसको अंडरलाइन करते हैं ड्वार्फ्ड प्लैनेट्स। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंड ने अपने जो बैठक किया था 2006 में यह निर्णय लिया कि जब कुछ समय पहले खोजे हुए मतलब खगोलीय जो पिंड है सेलेस्टियल बॉडी जो है वह खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स आप पढ़ते हैं जो पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द अर्थ। ठीक है, अर्थ का हिंदी होता है फ्रेंड्स पृथ्वी, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि द अर्थ इज द थर्ड nearest planet to the sun in size. It is the 50th largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geode. Geode means is Earth-like shapes. जो फ्रेंड्स यहाँ पे है, सूर्य से अधिक मतलब सूर्य से जो दूरी है, मतलब क्या बोलते हैं, हिसाब, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। सूर्य की जो दूरी है उसके हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि आकार में कौन सा ग्रह है, तो वह है पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, अर्थ आकार में है जो पांचवा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। ठीक है, जियोड का जो हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ये होता है भूभाग, भूभाग। जियोड को हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स भूभाग, जियोड कहा जाता है, भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, जो लाइक अर्थ शेप्स। इसका मतलब भूभाग का मतलब होता है जो अर्थ होता है वह पृथ्वी के समान आकार होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रिवेली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ठीक है, द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज वाटर एंड एयर which are very celestial for our service here. The air has life supporting gases like oxygen. Because of this reason the earth is unique planet in the solar system. ठीक है, यानी कि जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः जो केवल पर ही मतलब हो सकता है, पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जो मतलब जो आदमी जहाँ पे पाया जाता है, मानव पृथ्वी में ऐसा आप कह सकते हैं जहाँ की इस पर सभी चीज़ का व्यवस्था है। ठीक है, पहले से ही पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी माना जाता है। इट वाज हॉट एंड एयर, यह नहीं तो बहुत हॉट है और न ही कुछ ठंडा है। ठीक है, यह यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जो कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो वाटर है और हवा है यह हमारे लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन किसी काम का नहीं है और ये बहुत ही आवश्यक है। और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का अद्भुत ग्रह है, यानी कि यूनिक का फ्रेंड्स हिंदी जो होता है अद्भुत। जो पृथ्वी है इस पर हम आप कुल मिला के यह बोले तो यह इस पर नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नहीं ज़्यादा बहुत ठंडी होती है। यह कुल मिला के बहुत ही अच्छा ग्रह है, इस पर जीवन अच्छे से बिताया जा सकता है, बिताया हो रहा है। और यहाँ पानी और वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। समझ गए, पढ़ते हैं आगे। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appear blue because its 2/3 sphere is covered by water. Surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. फ्रेंड्स आप एक क्वेश्चन देखे होंगे कि पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स जो यहाँ से आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे तो यहाँ पे नीले रंग की दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि इसका कारण तो यह है कि पृथ्वी पर 2/3 भाग पानी है। ठीक है, पानी से मतलब ढका हुआ है 2/3 भाग, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, इस अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है द मून। मून का हिंदी होता है फ्रेंड्स, जानते हैं आप लोग, मून को हम लोग बोलते हैं चंद्रमा। ठीक है, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। इट डायमीटर इज ओनली वन क्वाड्रेटर दैट of the earth is appear so big because it is near to our planet than other celestial bodies. ठीक है, बोला फ्रेंड चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो हमारी पृथ्वी है उसके पास केवल एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। ठीक है, उपग्रह हम आगे इसे पढ़ेंगे उपग्रह ग्रह क्या होता है। ठीक है, जो कि चंद्रमा है।
इसका व्यास जो होता है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/3, 1/4 है, जो है इसका 1/4 है। 1/4 डेट द अर्थ, 1/4 दैट, यानी 1/4 भाग है इसका। हाईलाइट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसको लिख लें। और यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, जो कि देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, इट इज अपेयर टू नियर टू आवर प्लैनेट्स, और यह जो चंद्रमा है सूर्य के नज़दीक है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड डेट फ्रॉम द मून। और यह हमसे लगभग फ्रेंड्स 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जो पृथ्वी से जो चंद्रमा है वह कितना दूर है फ्रेंड्स? यह है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और आप पृथ्वी से सूर्य के चंद्रमा की तुलना कर सकते हैं। जो मतलब हम आपको बताए हैं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना दूर है, तो 150 मिलियन है। हमने देखा ना आगे पीछे, 150 मिलियन, 150 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, और यहाँ जो चंद्रमा है वह सूर्य से 3,84,400 किलोमीटर है। यानी कि समझ सकते हैं सूर्य कितना दूर है और पृथ्वी चंद्रमा कितना नज़दीक है। ठीक है, तुलना कर सकते हैं। आप तुलना कीजिए, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तुलना कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट कीजिए जल्दी से कौन सा मतलब नज़दीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 70 डेज। ठीक है, इट टेकन एक्सट्रेली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पाइन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। यानी कि फ्रेंड्स जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, और इतना ही दिन में लगभग यह अपना अक्ष भी पूरा कर लेता है। ठीक है, इससे परिणाम स्वरूप पृथ्वी इससे हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, विजिबल अस टू ऑन द अर्थ, यानी वन साइड, 1/3 मतलब एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, द मून डज नॉट हैव कंडीशन फॉरएबल फॉर लाइफ। इट हैज माउंटेनी प्लेनेट एंड डिस्क्राइब ऑन इट्स सरफेस देज कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ओवर विच देज शैडो। ठीक है, यानी जो फ्रेंड चंद्रमा की परिस्थिति है यहाँ पे लिखा हुआ है, द मून डज नॉट हैव कंडीशन फॉरएबल फॉर लाइफ, यानी कि जो चंद्रमा की परिस्थिति है वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यानी कि आप चाहें पृथ्वी के जैसे चंद्रमा पर अपना जीवन व्यतीत करने का, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। समझ गए ना? और पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। और फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि जो इसका शैडो, यानी कि जो चंद्रमा जो पूर्णिमा के दिन होता है, इसका जो शैडो बनता है यानी छाया, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टेरॉयड। ठीक है, एस्टेरॉयड, इसका फ्रेंड्स जो हिंदी होता है वह हिंदी होता है क्षुद्र ग्रह। फ्रेंड्स गलत लिख रहे हैं, ऐसे होता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, जो एस्टेरॉयड का हिंदी होता है फ्रेंड्स वो होता है क्षुद्र ग्रह। चलिए पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर numerous tiny bodies which also moves around the sun. These bodies are called asteroids. They are asteroids. ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो यहाँ पे स्टार का होता है फ्रेंड्स तारा। ठीक है, प्लैनेट्स आपको पता होता है ग्रह, सैटेलाइट पता है फ्रेंड्स आपको होता है उपग्रह। ठीक है, आपको सारा चीज़ पीछे बता दी, आप अच्छे से देखें। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया फ्रेंड्स पीछे? हमने ये बताया कि स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, यानी कि फ्रेंड्स लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, यानी कि तारा जो ग्रह, तारा ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे
यानी कि इसमें छोटे टाइनी टाइनी मतलब बहुत छोटे, ठीक है, टाइनी छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो जितने भी मतलब आकाशगंगा में जितने भी हैं तारा ग्रह उपग्रह, इनके अलावा असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और इन पिंडों को क्षुद्रग्रह कहते हैं, यानी कि एस्ट्रॉयड कहते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। फिगर 1.2, फिगर 1.2 कहाँ है भाई, यहाँ पे है, पीछे है फ्रेंड्स, फिगर 1.2। चलो फ्रेंड्स आप फिगर देख लो, नहीं मिल रहा किधर तो है। हाँ तो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति, ठीक है, ऑर्बिट मार्स और जुपिटर, यानी कि ये जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, कक्षाओं में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार एंड साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड आर पार्ट्स ऑफ ए प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो कि ग्रहों के ही भाग हैं, जो एस्ट्रॉयड है या ग्रहों के ही भाग हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। यानी कि जो एस्ट्रॉयड है या ग्रहों के भाग है, लेकिन बहुत साल पहले यह विस्फोट के कारण टूटकर यानी कि अलग हो गया, ठीक है, यानी ग्रह से टूटकर अलग हो गया। मतलब कि जो एस्ट्रॉयड है ये भी अपना चारों ओर चक्कर लगाता है सूर्य के, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है एस्ट्रॉयड, और पहले या बहुत साल पहले यह विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो गया किसी ग्रह से। और फ्रेंड्स आप देखते हैं कि मेटेरोइड्स क्या होता है, ठीक है। मेटेरोइड्स का फ्रेंड जो हिंदी होता है वो होता है उल्का पिंड, उल्का पिंड। मेटेरोइड्स आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मेटेरोइड्स, होता है हिंदी उल्का पिंड। नहीं ऐसे पूछेगा आपसे कोई व्हाट इज हिंदी ऑफ मेटेरोइड्स, तो उल्का पिंड इसका डिफिनेशन पूछेगा आपसे, तो इसका डिफिनेशन आप ये लिख लीजिएगा कि द सन पाइसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरोइड्स, ठीक है, यही है इसका डिफिनेशन। फ्रेंड्स यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड यानी मेटेरोइड्स कहते हैं। और फ्रेंड्स समटाइम्स देज मेटेरोइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड ऑफ ड्रॉप ओपन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विथ द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। यानी कि फ्रेंड्स कभी कभी तो ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो पृथ्वी पर गिरने की होती है। यानी कि फ्रेंड्स आज से मतलब कुछ साल या महीना बोल सकते हैं, इससे पहले आप न्यूज़ सुने होंगे कि पृथ्वी पर कोई एस्ट्रॉयड या मेटेरोइड्स आ रहा है, ठीक है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। यानी कभी कभी तो यह उल्का पिंड पृथ्वी के बहुत सारे नज़दीक आ जाते हैं और इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया के दौरान जो वायु है, वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है, और हीटेड्स अप टू बर्न, यानी कि जो मतलब ये वायु के घर्षण के कारण ये गर्म होकर मतलब गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर जल जाते हैं। फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं, जब कोई भी वस्तु जब तेज़ी से आगे बढ़ता है तो उसको प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जब पृथ्वी पर कोई बाहरी हिस्सा आएगा तो वहाँ से बहुत ही स्पीड में आएगा और वो बहुत सारे हवाओं से टकरा कर आएगा, ठीक है, तो उसको जो वायु है उससे घर्षण होकर वो गर्म होकर जल भी जाता है। इट कैच ए फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम्स ए मैटर विदाउट बीइंग completely burnt fall on the earth and creates an hollow। फलस्वरूप फ्रेंड जो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है ये कभी कभी तो कोई बोल रहा है कि कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि होलो फ्रेंड्स होते हैं हिंदी इसका गड्ढा, होलो यानी कि गड्ढे। ये फ्रेंड्स बोल रहा है कि जो मतलब फलस्वरूप चमकदार वस्तु होता है, फलस्वरूप जो है चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से नहीं जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं और वहाँ पे जहाँ पे भी गिरता है वहाँ पे गड्ढा बनाता है, ठीक है।
और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ फ्रेंड्स, डू यू सी ए वीथिस्ट बोर्ड बैंड लाइक ए वाइट glowing path across the sky on clear starry nights. It is cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. फिगर 1.6। यानी कि फ्रेंड्स डू यू नो यानी कि क्या आपने डू यू सी यानी कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यानी कि आपसे पूछ रहा है, अनुमान लगाने के लिए बोल रहा है कि क्या आपने खुले तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली हुई जो होता है क्या पट्टी, आपने सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। ये लाखों तारों का समूह है और यही पट्टी को बोला जाता है फ्रेंड्स वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा। मिल्की वे है, ठीक है, आकाश गंगा, जो कि आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और फ्रेंड्स जो हमारा सौरमंडल है आकाश गंगा का यह भाग है। जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में तो हमने देखा कि 8 ग्रह होते हैं और ये जो 8 सौरमंडल पूरे मिलकर ये आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन इंसिडेंट इंडिया इट वाज इमेजिनेड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई दैट इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। और फ्रेंड्स जो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहुत नदी से की गई थी, एक बहती नदी से की गई थी, आकाश गंगा, ठीक है। ए गैलेक्सी इज ए हग सिस्टम ऑफ बिलियंस of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make up universally. ठीक है, यूनिवर्सली मतलब होता है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि जो इस प्रकार का आकाश गंगा, इसका नाम पड़ा आकाश गंगा यानी करोड़ यानी कि बिलियन स्टार्स, यहाँ पे बोल रहा है कि बिलियन स्टार्स, ठीक है, बिलियन स्टार्स एंड क्लाउड्स, यानी कि जो इसका आकाश गंगा नाम पड़ा है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का उत्पत्ति मतलब निर्माण करते हैं। यानी यूनिवर्स का हिंदी होता है फ्रेंड्स ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड। जो ये सब सारे मिलकर फ्रेंड्स देखिए गैलेक्सी में फर्स्ट नंबर तो गैलेक्सी में आता है सौरमंडल, सोलर सिस्टम में गैलेक्सी में होता है, ठीक है, आकाश गंगा में होता है। और ऐसे सारे करोड़ों यानी कि बिलियन इस तारे और इस आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इट साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। यानी कि फ्रेंड्स अब ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिकों ने अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। जो फ्रेंड्स हमारे साइंटिस्ट हैं वो अभी भी जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। वी आर नॉट certain about its size but we know that all us you and I belong to this universe। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि यानी कि इसके आकार के संबंध में कई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। फ्रेंड्स देखिए बोला जा रहा है कुल मिला के कि जो इससे आकार है, इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह हम मानते हैं कि जो हम लोग जहाँ पे हैं यह भी हम सभी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हमने तो ये इजीली देखा कि जो सोलर सिस्टम होता है ये मिलकर एक क्या निर्माण करते हैं निर्माण मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा का इसमें करते हैं निर्माण, ये आकाश गंगा में हो जाते हैं। और इनके सारे करोड़ों बिलियन यानी कि मिलके तारा आकाश गंगा ऐसे एक ब्रह्मांड को उत्पत्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा चैप्टर था द अर्थ
आवर हैबिट। ये फाइनली हो सकता है लास्ट हो ना, अभी आगे है क्या नहीं है। फ्रेंड्स आप ये सारे जो साइड में रहते हैं इनको अच्छी तरह से देखें। अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, गैलेक्सी, द यूनिवर्स। यानी कि देखिए आपको ये बताया गया अनुमान के लिए, ठीक है, कि अर्थ यानी कि अर्थ पर आप हैं और हम हैं। आप तो हैं कि नहीं, आप इस अर्थ पे तो हम हैं, आप हैं कि नहीं, ये बताएं कमेंट करके। इससे बना सोलर सिस्टम, मिल्की वे, गैलेक्सी, द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। और फ्रेंड्स जो एक्सरसाइज इसका बच जा रहा है हम इसको अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। इसके सारे क्वेश्चन को, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 2, ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, इसे आप कर लेंगे। अभी फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे, 2-4 मिनट का होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप इसको अच्छी तरह से इस फिगर वाले सभी को देख लें। और फ्रेंड्स अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आया और अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताएं। और फ्रेंड्स हम में कोई कमी वगैरह भी है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद।